हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं आज। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल लेना है और उसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर उस डायमीटर को एक्सटेंड करना है, जो भी डायमीटर उसके साथ चल रहा है, दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P and Q, और उस पॉइंट से जो P and Q पॉइंट्स आपने बनाए हैं वहां से टेंजेंट खींचने हैं। तो इसमें बेसिकली 3 सर्कल बनेंगे और आपको क्वेश्चन बेसिकली वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक आप करके जैसे आपने निकालने होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी फिगर ही बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली चीजें सारी वही हैं। एक सर्कल है, 3 सेंटीमीटर का सर्कल है एक। इसके सेंटर से मान लीजिए एक डायमीटर मैं खींच देता हूं, तीन सेंटीमीटर का तो सर्कल है, यानी कि यहां पर 3 सेंटीमीटर का सर्कल है ये, और उसके दोनों तरफ सेंटर से, यानी कि यहां से ये बेसिकली ये दिखाई दे रहे हैं, सेंटर से लेकर आउटसाइड पॉइंट तक सेंटर से लेकर आउटसाइड पॉइंट तक इस सर्कल की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। यहां तक करेक्ट। अब 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ है, उसके सेंटर से इस डायमीटर को एक्सटेंड किया हमने, और यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट पॉइंट P और पॉइंट Q बना रहा है। इससे इस पे टेंजेंट खींचने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले सेंटर O और P को बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट कर देंगे। एक आर्क P पर रखकर इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे, और O पर रखकर एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे। तो इसका ये बाइसेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया एग्जांपल के तौर पे ये। जो एग्जिस्टिंग डायमीटर को कोई भी नाम दे देते हैं, इसको C पर काट रहा है, एग्जांपल के तौर पे C पर काटेगा। और ऐसे ही OQ का बाइसेक्शन भी कर देते हैं।
इसको भी बाइसेक्ट कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। राइट। अब और ये जो पॉइंट है इसको डी पे काट रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। अब दोनों तरफ से ही आपने इसके सर्कल खींचने, यानी कि सी सेंटर लेते हुए और सी ओ या सी पी रेडियस लेते हुए इस पे एक सर्कल खींचना है। जो प्रीवियस सर्कल जहां पर काटेगा वही उसके टेंजेंट पॉइंट होंगे। बेसिकली इस तरह से बनेगा। ये सर्कल पूरा लेवल में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये प्रॉपर मेजरमेंट से नहीं है, तो इसका मतलब इसके जो टेंजेंट पॉइंट है वो ये रहे हैं, ये और ये। यानी कि इसको मैं एक नाम दे देता हूं, इसका नाम हो गया x और इसका नाम हो गया y, टेंजेंट पॉइंट से। तो आप p से, जैसे नॉर्मल कोर्स में आपने अभी तक टेंजेंट पॉइंट बनाए थे, उसी के बेसिस पर टेंजेंट पॉइंट आप सिर्फ ये वाले सर्कल को मानते हुए टेंजेंट पॉइंट खींच लेते हैं, और सेम ही तरीके से दूसरे पॉइंट से यानी कि क्यू पॉइंट से भी टेंजेंट पॉइंट खींच जाएंगे। तो आपने मेरे साथ साथ एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा, तो आपको दूसरे प्रोसेस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। करेक्ट। ऐसे ही हम डी को सेंटर मानते हुए और डी ओ को रेडियस मानते हुए एक सर्कल खींच लेते हैं। जो प्रीवियस सर्कल को वी डब्ल्यू पे काटेगा, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, वी और डब्ल्यू पे काटेगा, वी और डब्ल्यू, या इसका नाम यू और वी रख देता हूं, आसान हो जाएगा, यू और वी पे काटेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट हैं ओरिजिनल सर्कल पे इससे क्यू पॉइंट से इस पे टेंजेंट खींच देते हैं, क्यू पॉइंट पे इस पे टेंजेंट खींच देते हैं, पॉइंट क्यू से इस वाले पॉइंट पर ये खींच गया और ये खींच गया। राइट। इस तरह से ओरिजिनल सर्कल पे आपने दोनों तरफ से जो उसका डायमीटर एक्सटेंड हो रहा था, जो दो पॉइंट आउटसाइड पॉइंट बन रहे थे पी और क्यू से दोनों पॉइंट से आपने इस पे टेंजेंट खींच दिए। क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन? बस इस तरह से इसे कंप्लीट कर देंगे। जो स्टेप्स हमने किए हैं उसको आप लिख भी देंगे, और यही जस्टिफिकेशन जो पिछले क्वेश्चंस में आपने की थी उसी तरह से इसके जस्टिफाई, यानी कि पहले ब्लू वाले ट्राइंगल को रेड वाले ट्राइंगल से जस्टिफाई कर देंगे, और उसके बाद जो ये दूसरा ट्राइंगल हमने खींचा है यहाँ पर क्यू पॉइंट से, उसको भी आप जस्टिफाई कर देंगे। इसका भी कलर अगर मैं चेंज करता हूं तो शायद आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने, इसका कलर मोटा कर देता हूं जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी। तो इस तरह से दो सर्कल बनाकर हम एग्जिस्टिंग सर्कल पे टेंजेंट खींच सकते हैं। सेम प्रोसेस वही है, मगर यहाँ पर दो सर्कल से
दो जगह पे दो तरह के टेंजेंट खींचे गए हैं। करेक्ट। तो चलिए बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमको बताता है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का रेडियस जिसका है, और वहां से उस पे दो टेंजेंट खींचने हैं विच आर इंक्लाइंड टू अ ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे दोनों टेंजेंट जहां पर, वहां पर एंगल 60 डिग्री बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले एक सर्कल खींचते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस का। राइट, ये इसका सेंटर है। सेंटर ओ। अब क्वेश्चन ने बोला है तो ईच अदर एट इज एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बता रखा है जो उसको इंटरसेक्ट करेंगे जहां पर टेंजेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि वहां पर अगर 60 डिग्री काटेगा तो अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना दें जिसका सम आपको पता है कितना होता है, तो यहां पर हम एक कोई भी पॉइंट जो टेंजेंट पॉइंट है वो ये ले लेते हैं, पॉइंट ए। तो अगर मैं इधर से एक रेडियाई खींच देता हूं पॉइंट ए पर, तो हमें पता है कि रेडियाई और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो यहां पर ए दिखाई दे रहा है वहां पर आपस में 90 डिग्री का यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से मैं एक 90 डिग्री का एंगल बना देता हूं। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से एक आर्क लगानी पड़ेगी। पॉइंट ए पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और उसको 60 डिग्री और 90 डिग्री पे काटेंगे और फाइनली 60 डिग्री और 120 डिग्री पे काटेंगे और फाइनली इसका बाइसेक्टर खींच देंगे। तो यहां से पॉइंट रखकर और यहां से इन दोनों पॉइंट से रखकर इसका बाइसेक्टर करेंगे और बाइसेक्टर जो होगा वही 90 डिग्री होगा, यानी कि वो ऐसे खिंच जाएगा। थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि इंटरसेक्ट जहां पर करेगा तो पता लग जाएगा। ये 90 डिग्री लग रहा है। करेक्ट। तो ये मान लेते हैं कि इस पे 90 डिग्री, यानी कि जो आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो हमारे पास टेंजेंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कटेगा उस पे 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर खिंच जाता है। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर खिंच गया है। करेक्ट। अब आप अंदर, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर मैं यहां पर दूसरे अगर उस पर भी 90 डिग्री बनाऊं, ये मान लेते हैं ये 90 डिग्री बनेगा एक। यानी कि हमें एक ऐसा बनाना है जो 90 90 और यहां पर 6 डिग्री बनाना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको जस्टिफाई करने के लिए पहले मैं यहां पर समझा देता हूं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है।
तो इसका मतलब जो एंगल ओ ए, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं तो समझ में आएगा। यानी कि अगर हम यहां से एक एंगल बनाएंगे, ऐसे ही 1 और 2 यहां से कर देंगे तो एक एंगल बनेगा 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का एक एंगल हम यहां से खींच देते हैं सेंटर ओ से, सर्कल पे ही। करेक्ट, ये करीब यहां बनेगा। साथ साथ बनाते रहेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये 120 डिग्री का एंगल हमने यहां पर बना लिया। अब इस 120 डिग्री से ही पे हम एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो प्रीवियस परपेंडिकुलर को, जो पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर बना था, उस प्रीवियस परपेंडिकुलर को पॉइंट पी पर काटेगा। यानी कि अगर हम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर खींचें, इस तरह से इसको दिखाना है। यहां पर परपेंडिकुलर कैसे खींचना है, वैसे ही खींचना है जैसे अभी आपने पॉइंट ए से खींचा था कंपास की सहायता से। करेक्ट। तो यहां पर भी एक परपेंडिकुलर खींच दिया। कैसे खींचा है? पॉइंट बी पर एक आर्क लगा दी, पॉइंट बी पर एक आर्क लगाई, उसके बाद 60 डिग्री, 120 डिग्री, 120 और 60 डिग्री पर रखकर आपने इसको बाइसेक्ट किया तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये भी 90 डिग्री दिखा रहा है। तो इसका मतलब दो 90 डिग्री हैं। यानी कि एंगल इस पॉइंट को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मैंने पी का नाम दे दिया है। यानी कि एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी ओ ए एंड प्लस एंगल बी पी ए, ये बनेगा 360 डिग्री के। करेक्ट। यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना था, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना था। क्या बात समझ में आ गई? तो ये वाली बात हमें पता लग गई कि हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। ये बेसिकली इसका जस्टिफिकेशन हम कर रहे हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। तो इन चारे एंगल को, ये तो हमने परपेंडिकुलर खींचा है तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए हैं, ये वाला और ये वाला। और ये भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है 120 डिग्री का क्योंकि हमें ये वाला एंगल 60 डिग्री पर काटता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए एंगल बी पी ए इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस ये सारे मिलाकर इनको माइनस करना है और एंगल बी ओ ए ये माइनस कर दें तो एंगल बी पी ए निकल आएगा। तो इसका मतलब 360 डिग्री में से आप एंगल ए है 90 डिग्री, एंगल बी है 90 डिग्री और एंगल ओ है 120 डिग्री। इसका मतलब 360 में से आप 300 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री बन जाएगा। इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। तो ये सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी हैं कि जस्टिफाई कैसे किया जाएगा। अब मैं इसके थोड़े से स्टेप्स आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसके स्टेप्स बता देता हूँ। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, ये आपको मैंने बता ही दिया था। इस सर्कल को आपने ड्रॉ करना है। टेक अ पॉइंट ए ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड जॉइन ओ ए। फिर आपने एक पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट ए ले लिया और ओ ए को ज्वाइन कर दिया। करेक्ट। उसके बाद इस पर आप एक परपेंडिकुलर लेंगे। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ओ ए एट पॉइंट ए
विद द हेल्प ऑफ कंपास। आपने फिर कंपास की हेल्प से ए पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। उसके बाद ड्रॉ रेडियस ओ बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। क्योंकि आपको पता है आपको दो एंगल का सम 180 डिग्री बनाना है, तो यहां पर 120 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री का खींचना है और इस एंगल को 120 डिग्री बनाते हुए एक पॉइंट बनाना है जो ओ बी एक रेडिया बनेगा, और उसी पर आपको एक टेंजेंट खींचना है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ओ बी एट ए पॉइंट बी, लेट बोथ द परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। तो ये यहां से आप एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो परपेंडिकुलर प्रीवियस परपेंडिकुलर को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट, पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करेगा, और पी और पी बी रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो आपस में एक दूसरे से इंक्लाइन कर रहे हैं 60 डिग्री पर। तो ये एक आपने पॉइंट पी से दो टेंजेंट, जो पॉइंट पी आपको निकालना था, यहाँ पर पॉइंट पी गिवन नहीं था, आपको पॉइंट पी निकालना था जो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। करेक्ट। तो बस इस तरह से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे पहले 8 सेंटीमीटर का। टेकिंग ए एज द सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि उसमें से ए पॉइंट से एक सर्कल खींचेंगे जो 4 सेंटीमीटर का होगा, और बी सेंटर से, यानी कि बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी कि उन दोनों सर्कल्स के बीच में करीब 1 सेंटीमीटर का गैप रह जाएगा। दोनों तरफ से आपने सर्कल खींच दिए। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, यानी कि यहां पर भी आपको आउटसाइड कोई भी सर्कल पे आउटसाइड पॉइंट से एक सेंटर खींचना है, यानी कि जो सर्कल पे टेंजेंट खींचे जा रहे हैं उस पर दूसरे सर्कल के सेंटर से अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो वो आउटसाइड पॉइंट हो गया उसके लिए। और जो 3 सेंटीमीटर वाला है उस सर्कल पर भी अब हम टेंजेंट खींचेंगे जो 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल का सेंटर था, तो उसके लिए भी वो आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो कंसेप्ट वही है, ध्यान से समझ के इसको कर लेंगे। करा देता हूं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन ने बोला पहले एक लाइन खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर, मान लेता हूं ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है एक। करेक्ट। अब इन दोनों पॉइंट का नाम रख देते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचेंगे ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचा 4 सेंटीमीटर रेडियाई का। ऐसे ही बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचेंगे जो होगा 3 सेंटीमीटर रेडियाई का। करीब ठीक है जी। तो बस अब इन दोनों के, यानी कि आपस में पॉइंट ए से आपको टेंजेंट खींचने हैं, जिस सर्कल जिसमें सेंटर बी है इस सर्कल पे टेंजेंट खींचने हैं, और सेंटर ए वाले सर्कल पर आपको बी पॉइंट से टेंजेंट खींचने हैं। तो करना क्या है आपने, बस सिंपल सी प्रोसेस है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन तो कर ही रखा है अपने आउटसाइड पॉइंट को, तो इसको आप
पहले बाइसेक्ट कर लेंगे, लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर लेंगे। ये लो जी, हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया। तो हमने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया और ये सी पॉइंट पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है एग्जांपल के तौर पे। तो इस सी पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल खींचेंगे अगेन, और इस सर्कल पहले ए वाले सेंटर से होके जो गुजरेगा और फिर सेंटर बी वाले सर्कल को जहां पर काटेगा उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। करेक्ट, यानी कि ये जो सर्कल है जो हमने सेंटर ओ से खींचा है, तो ये सर्कल विद सेंटर ओ को पॉइंट पी क्यू पे काट रहा है और सर्कल बी वाले सर्कल को सेंटर बी वाले सर्कल को पॉइंट आर एस पे काट रहा है। पी क्यू आर एस लिख देते हैं, आर एस। तो बस आप जो मेन सर्कल है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए हम पॉइंट ए से सर्कल पॉइंट आर पे और पॉइंट एस पे एक टेंजेंट लगा देंगे और पॉइंट बी से पॉइंट आर और पॉइंट क्यू पर एक टेंजेंट बना देंगे। इनको ज्वाइन कर देते हैं। बस आपका काम हो गया है कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन था उसके बेसिस पर पॉइंट बी को ज्वाइन कर देते हैं ओ से और ऐसे ही पॉइंट बी को ज्वाइन कर देते हैं क्यू से। तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गए सर्कल विद सेंटर ए। ऐसे ही पॉइंट ए से हम टेंजेंट खींच देंगे आर को ज्वाइन करते हुए, तो ये सेंटर विद बी पॉइंट के सर्कल पे टेंजेंट खींच जाएंगे और ए से ही ज्वाइन कर देंगे पॉइंट एस को। तो इस तरह से दोनों सर्कल पे टेंजेंट खींच गए हैं उनके आउटसाइड पॉइंट से। आउटसाइड पॉइंट उनका सेंटर पॉइंट है दोनों सर्कल का एक दूसरे का। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी, तो इसके भी स्टेप्स मैं आपको लिख देता हूं, आराम से हो जाएगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सेम कंसेप्ट वही है। तो इसमें सबसे पहले हमने एक लाइन खींची है जो बेसिकली 8 सेंटीमीटर की लाइन है, ये ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर की, टेकिंग ए एंड बी एज ए सेंटर। ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचा है 4 सेंटीमीटर डायमीटर का और बी को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचा है 3 सेंटीमीटर डायमीटर का रेस्पेक्टिवली। बाइसेक्ट ए बी, और उसके बाद ए बी को हमने बाइसेक्ट किया जो ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है सी पर। लेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी, taking C as the center and AC is the radius. Draw a circle which will intersect the first circle at PQ and second circle at RS. और यही सर्कल जो है वो 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सर्कल को P और Q पे काटेगा और 3 सेंटीमीटर वाले रेडियस को R और S पे काटेगा।
join BP and BQ and AS and AR. These are the required tangents. Correct? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है, मगर कंसेप्ट ध्यान में फॉलो करते हुए कि आउटसाइड पॉइंट से किस तरह से टेंजेंट खींचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम अगली क्लास में करते हैं।